दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, लाइफ में कामयाब बने रहना है, अगर आप कामयाब हैं तो उस कामयाबी के लेवल पर बने रहना है। तो मेरी एक बात याद रखना मेरे दोस्त, बी हम्बल इन लाइफ। ज़िंदगी में थोड़े हल्के होकर रहना, ज़िंदगी में विनम्र रहना। कैसे रहा जा सकता है ज़िंदगी में विनम्र, हल्का कैसे रहा जा सकता है, आज आपको उसी के बारे में बता दूँगा। चलिए आपको बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर विक्की भारद्वाज। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू बी हम्बल, विनम्र कैसे रहा जाए, थोड़े हल्के कैसे रहा जाए लाइफ में। दोस्तों, आपको 3 कहानियाँ बताऊंगा जो आपने सुनी होंगी शायद, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि उस कहानी को इस तरह से मॉडर्न तरीके से पेश किया जा सकता है। सबसे पहली कहानी बताऊंगा भगवान श्री कृष्ण की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के दोस्त सुदामा बहुत गरीब थे। भगवान श्री कृष्ण एक राजा थे, राजा। जब उनके पास सुदामा जी आए, उनके परिवार ने बोला सुदामा जी ने के परिवार ने कि कृष्ण तो आपका दोस्त है, आपकी मदद करेगा, आपको गरीबी से निकालेगा, आप जाइए उनसे बात कीजिए। दोस्तों, सुदामा जी जब उनके पास गए तो गिफ्ट में तौर पे क्या लेके गए? एक गरीब थे, बोले क्या तोहफा लेके जाऊं अपने दोस्त के लिए, बहुत अमीर है, बहुत बड़ा आदमी है, क्या लेके जाऊं? दोस्तों, सुदामा जी भगवान कृष्ण को के पास चावल लेके गए, चावल। बोले यही मेरी औकात है, यही दे सकता हूं मैं अपने दोस्त कृष्ण को। लेकिन जब भगवान कृष्ण के पास जब वो पहुँचे, उनके महल में पहुँचे, तो देखा इतना बड़ा आदमी। भगवान कृष्ण बोला ये चावल देता हुआ अच्छा लगूंगा मैं। लेकिन भगवान कृष्ण लाइफ में विनम्र थे, हम्बल थे, थोड़े हल्के थे। उन्होंने क्या कहा, मेरा दोस्त गरीब है चाहे, लेकिन मेरे लिए भेंट जो लाया है उन्होंने स्वीकार की। दोस्तों, आज की डेट में आप देखिए, कोई राजा है, किसी कोई 100 करोड़ की पार्टी है, 500 करोड़ की पार्टी है, तो कितने अपने गरीब दोस्तों के साथ आज वो इस तरह से रह रहे हैं। बहुत अमीर अमीर लोग हो गए, आपके साथ कॉलेज में, स्कूल में गरीब लोग भी पढ़े होंगे। क्या आज आप अपने राजमहल में उनको बुलाते हैं? नहीं बुलाते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में एक झटके में ख़त्म हो सकती है, कोई पता नहीं। दोस्तों, कोरोना में बड़े बड़े राजा भी मरे हैं। थोड़ा विनम्र रहिए, हल्का रहिए ज़िंदगी में, तो आप कामयाबी के सफ़र पे आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को जैसे गले लगाया, वैसे ही आप थोड़ा हल्के रहिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप पैसा मत कमाइए, कमाइए और कमाइए। मनी इज़ लाइक ए फ्यूल, मनी इज़ लाइक ए फ्यूल असेंशियल फॉर आवर कार्स। इस ज़िंदगी चलाने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे को कमाइए, लेकिन बी हम्बल इन लाइफ। कोरोना के समय में बड़े बड़े लोग मरे, ज़रूरी नहीं बड़े लोग मरे, गरीब भी मरे, लेकिन मैक्सिमम जो अफेक्ट हुए वो कौन हुए? बड़े लोग। नोटबंदी के टाइम में बड़े बड़े ही अफेक्ट हुए, कईयों को तो हार्ट अटैक आ गया, मर गए। तो दोस्तों, ये थी मेरी पहली एग्ज़ाम्पल। अब आपको दूसरी एग्ज़ाम्पल बताऊंगा भगवान श्री राम की। दोस्तों, भगवान श्री राम वो भी एक राजा का पुत्र था, राजा का दामाद था, लेकिन घमंड 1% नहीं था। दोस्तों, 1% भी। गरीब शबरी के घर में गए, नीचे बैठे ज़मीन पर, फल खाए, वो भी उसके जूठे। आप में से कितने लोग हैं जो 100 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ की पार्टियाँ अपने गरीब दोस्त का खाना खा रहे हैं, गरीब दोस्त के घर पे जा रहे हैं? तो कोई नहीं जा रहा। कमेंट में बहुत बोलेंगे हम जाते हैं, ये जाते हैं, लेकिन कोई नहीं जाता। अगर किसी का 100 करोड़ का होटल है, अपने होटल के बाहर कोई रेडी तक नहीं लगाने जाता है, मेरे को पता है कि यहाँ पे रेडी नहीं लगानी। बताओ, भगवान श्री राम विनम्र होकर रहते थे लाइफ में। निषाद राज, जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ, सबसे पहली भेंट हुई, जब अयोध्या की सीमा से बाहर गए, सबसे पहली भेंट किससे हुई? निषाद राज से। निषाद राज ने क्या कहा? प्रभु आप मेरे भगवान हैं, राजन आए हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने क्या कहा? निषाद राज, मुझे भगवान नहीं, अपना मित्र कहो, मित्र। आप कहते हैं आज की डेट में
अगर किसी के पास 100 दुकानें हैं, 100 दुकानों का मालिक क्या आज भी किसी छोटे आदमी को मित्र बोलता है, दोस्त बोलता है? बोलते इससे हमके क्या लेना देना है, मरने दे साले को। चाहे वो उसके साथ क्लासमेट 10-12 साल तक उसके साथ पढ़ा हो, लेकिन कोई भी आज की डेट में नहीं मेरे दोस्तों ऐसे करता है। और हम लोग मर भी इसी रहे हैं आज के टाइम में। ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ। उसके बाद भगवान श्री राम जब जंगल में गए, ठोकर खाया हुआ सुग्रीव, उसके भाई ने उसको बाहर निकाल दिया हुआ है। उसके पास जीरो है, कोई पैसा नहीं है, कोई दौलत नहीं है, कोई शौहरत नहीं है, कोई राजमहल नहीं है। उसके बावजूद भी भगवान श्री राम ने उसको गले लगाया, अपना दोस्त बनाया। कुछ लोग अब बोलेंगे भगवान श्री राम ने इसलिए उसको अपना दोस्त बनाया, उनको फ़ायदा था क्योंकि माता सीता को रावण की लंका से लेके आना था। लेकिन उन्होंने लगाया तो सही अपने दोस्त को गले। अगर फ़ायदा था तो भविष्य जो रावण ने लात मार के बाहर निकाल दिया था अपने राजमहल से, उसको गले से क्यों लगाया? दोस्तों ज़िंदगी में थोड़ा झुक कर रहिए। जो झुकता नहीं उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो मैं आपको बता दूँ, लक्ष्मण, भगवान श्री राम का छोटा भाई। शबरी के दिए हुए बेर उसने नहीं खाए थे, घमंड में उसने नीचे पीछे फेंकता गया था, पीछे फेंकता जा रहा था। लेकिन उसी पेड़ से उसी बेर से पैदा हुआ संजीवनी बूटी का बाग, जो बाद में लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए यूज़ किया गया। तो इसका मतलब क्या है, गरीब आदमी भी कभी ना कभी काम आ सकता है। दोस्तों वैदराज, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, वैदराज को लेके आए, केसरी नंदन वैदराज को लेकर आए, तो क्या कहा भगवान श्री राम ने? ये हाथ जोड़े, बोला ये आपके हवाले है, इसकी ज़िंदगी बचानी ना बचानी आपके हवाले है। आज की डेट में ऐसे बोलते हैं। अगर कोई 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 50 करोड़ का आदमी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर को गर्दन से पकड़ लेता है, बोलता है इसको बचाएगा या नहीं बचाएगा, तेरे पर केस ठोक दूंगा, तेरे को ठोक के रख दूंगा। बताओ, नहीं करते। तो दोस्तों ज़िंदगी में थोड़ा सा विनम्र रहिए। दोस्तों इसकी तीसरी एग्जांपल बताता हूँ मैं। केसरी नंदन, बजरंगबली, क्या विनम्र इंसान थे यार, हैं क्या विनम्र इंसान हैं। दोस्तों उन्होंने सूर्य देव को निगल लिया था। पूरी धरती के ऊपर उन्होंने अंधेरा पैदा कर दिया था, सूर्य देव को निगल लिया था। उसके बाद जब माता सीता को लंका से लाना था, उनके लिए पता लगाना था, तो उनको जाम्बल जी ने बोला, हनुमान तुम्हारे अंदर ये शक्तियाँ हैं, तुम समुंदर लांघ कर जा सकते हो। दोस्तों अपनी शक्तियों का घमंड बिल्कुल नहीं किया। बी हम्बल इन लाइफ विद पावर। अगर आपके पास पावर है ज़िंदगी में तो आप हम्बल रहिए मेरे दोस्त, हम्बल, विनम्र रहिए, थोड़ा हल्का होकर रहिए। जब वो समुंदर लंघकर पार गए, वहाँ उन्होंने क्या किया? रावण की लंका जला डाली। रावण का बाग बगीचा उसको उखाड़ के तहस नहस कर दिया। दोस्तों रावण का पुत्र, प्रतापी पुत्र अक्षय कुमार, उसको एक झटके में उड़ा डाला। उसको क्या किया? एक झटके में उड़ा डाला। जब इतने कांड करने के बाद माता सीता से मिले तो कितने विनम्र होकर मिले, उनको कहानियाँ सुनाई, राम भगवान की अंगूठी दी। जब माता सीता ने पूछा कौन हो तुम, तो क्या बोले? रामदूत। मैं मात जानकी, मैं कौन हूँ? मैं क्या राम का दूत हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, राम का दूत हूँ। दोस्तों आज की डेट में अगर कोई आपसे पूछे कि कौन हो तुम, तो हम लोग क्या बोलते हैं? साला तुम मुझे जानता नहीं है, समुंदर पार मैंने किया, रावण के बेटे को उड़ा डाला मैंने, ठोक दिया, रावण का बाग उजाड़ दिया मैंने, उसकी लंका जला डाली मैंने, धूं धूं कर दी। साला तुम मुझे जानता नहीं है, मैं उदय शेट्टी मजनू शेट्टी हूँ, अक्खा दुनिया का कांड करके बैठा हूँ और तुम मुझे नहीं जानता। तो दोस्तों उदय शेट्टी मजनू शेट्टी को एक अज्जू भाई कल का लौंडा ठोक गया था।
इतना घमंड अच्छा नहीं होता दोस्तों, विनम्र रहना चाहिए। ज़िंदगी में कामयाब हैं, कामयाब रहेंगे अगर घमंड नहीं आएगा तो। बी हम्बल इन लाइफ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बी हम्बल इन लाइफ विद ए पावर। पावर आती जाएगी, पैसा आता जाएगा, बना रहेगा अगर ज़िंदगी में हल्के रहेंगे तो। बजरंगबली ने क्या कहा, माता मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ, तुम्हारा पुत्र हूँ। इतनी पावर होते हुए भी बजरंगबली ने कभी घमंड नहीं किया। तो आज की डेट में अगर साला कोई इंस्पेक्टर लग जाता तो बोलता है इसके ऊपर पर्चा डाल दूंगा, तेरे ऊपर केस डाल दूंगा। वकील लगता है तो बोलता है कि तेरे को उड़ा के रख दूंगा। अगर कोई डीसी लगता है बोलता है इसके ऊपर ये केस डालो। एमएलए बन जाता है तो बोलता है इसके ऊपर ये कांड कर दो। पावर का घमंड नहीं करना, पैसे का घमंड नहीं करना। नोटबंदी में कितने ही पावर वाले उड़ गए, कोरोना में कितने उड़ गए। साला इतने घमंड नहीं करो। अगर कोई आपके पास आ रहा है, अगर उसको मदद की ज़रूरत है, अगर कोई मजबूर है, उसकी मदद करो। क्या पता कल को आपके बेटे की कहीं ना कहीं मदद कर दे। आप नहीं रहेंगे, बेशक आप राजा होंगे, आप नहीं रहेंगे, कल को आपका बेटा कहीं एक्सीडेंट में पड़ा हुआ मिल गया, वो गरीब वहाँ हुआ, नहीं उठाया आपके बेटे को, तो क्या करोगे। हम्बल रहो कि लोगों की मदद करो, मिलजुल कर अच्छी सोसाइटी बनाओ। दोस्तों याद रखना, रॉकेट जब आसमान में जाता है वो अंतरिक्ष में तब स्थापित होता है जब क्या करता है, अपना फ्यूल छोड़ देता है, खुद को हल्का कर लेता है। अपना खुद को हल्का कर लेता है तभी वो अंतरिक्ष में जाकर स्थापित होता है। अंतरिक्ष में तब तक स्थापित नहीं होता जब तक वो फ्यूल नहीं फेंकता। फ्यूल लेकर वो अंतरिक्ष में स्थापित होता है नहीं, उड़ जाएगा। पैसे वाले आज कई पैसे वाले आज मैंने बहुत देखे जेलों में पड़े हैं। सहारा कंपनी का मालिक, सत्य कंपनी का मालिक, किंगफिशर का मालिक भाग गया, नीरव मोदी भाग गया। और आप किस चीज़ का घमंड कर रहे हो। घमंड मत करो, बी हम्बल इन लाइफ। दोस्तों ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचना मेरे बाप के पास इतनी दौलत है, हमारे पास इतना नोट है, गाड़ियाँ, बंगला है, सब कुछ है। नहीं सोचना ज़िंदगी में। एक झटका लगता है, शायद आपका बाप, भाई, दोस्त कोरोना से मरा होगा या मरने से बचा होगा। कोरोना से मरा होगा जहाँ कोरोना से मरने से बचा होगा। दोस्तों एक बात याद रखना, जिस पेड़ पे फल लगता है ना वो पेड़ झुक जाता है। मेरे घर के पास लीची का बाग है, सारा साल उसकी कोई कदर नहीं होती, कोई उसको पानी नहीं पूछता, कोई उसके ऊपर स्प्रे नहीं करता, कोई उसको दवाई नहीं डालता। लेकिन जब उस पर फल लगता है ना, जब वो पेड़ फल देता है ना, सभी उसकी टेक केयर करने लगते हैं। ज़िंदगी में फल देने वाले बनो, ताकि लोग आपसे मोहब्बत करें, आपसे प्यार करें। पैसा आएगा, मैग्नेट बनो पैसे के, पैसा आएगा आपके पास, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। पैसा अगर कमा रहे हो, कमाते रहोगे, लेकिन कब, जब भी हम्बल इन लाइफ रहोगे। मुकेश अंबानी को देखा इतना सूट बूट पहनकर घूमते हुए, नहीं, सिंपल सी शर्ट पहनी होती है, मैच देख रहे होते हैं, कई बार देखा आपने। एलन मस्क को देखा इतना घमंड करते हुए, मेरे पास इतना पैसा है, हम राजा हैं, हम ये हैं, हम फलाना है, हम डिमका है, हमारी ये जात है, हम वो हैं। नहीं, बिल्कुल बी हम्बल इन लाइफ रहते हैं। मार्क ज़करबर्ग को देखा सिंपल सी टी शर्ट पहन कर घूम रहे होते हैं। फेसबुक के मालिक, दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी है इस टाइम। तो दोस्तों ज़िंदगी में ना हल्के में रहना। दोस्तों ज़िंदगी हल्के होकर गुजारना, विनम्र होकर गुजारना, बी हम्बल इन लाइफ। ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। जाते जाते आप सबको मेरा धन्यवाद।